हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, विसरण और प्रसारण क्या है। क्या मेरे भाई? हाँ, तो विसरण का इंग्लिश क्या होता है जानते हो? विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एक होता है प्रसारण। क्या होता है मेरे भाई? प्रसारण। हिंदी इंग्लिश गलत होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो मेरे भाई, ये दो शब्द आ रहा है, एक आ रहा है विसरण। कोई दिक्कत तो देखने में नहीं हो रहा है। एक आता है विसरण, एक आता है प्रसारण। लेकिन आखिर ये वर्ड क्यों आया, मैं इस शब्द का नाम क्यों ले रहा हूं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये है कोशिका। कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब जो हमारा शरीर है, उस शरीर में मेरे भाई क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाए जाते हैं। पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? सब यही पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, सब पाया जाता है ना कि नहीं पाया जाता है? डीएनए सब पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सारा ये जो चीज है मेरे भाई, डस्टर भिंगा दिया हो ना। सारा ये जो चीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है? शरीर में पाया जाता है। जंतु के शरीर में पाया जाता है, मानव के शरीर में भी पाया जाता है, पशु के शरीर में भी पाया जाता है। जंतु में मानव और पशु दोनों आ गया, जानवर। तो मेरे भाई ये जब पाया जाता है, लेकिन हम शरीर में क्या है कि शरीर अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है। बहुकोशिकीय है मानव का शरीर। वन यूनिसेलुलर तो नहीं है ना, एक सेलुलर जो कि सूक्ष्म जीव है, यूनिसेलुलर। ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। दिख रहा है हमें या नहीं दिख रहा है? ये बहुकोशिकीय जीव है। तो मेरे भाई, जब बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें क्या होता है? क्या हुआ? इसमें क्या होता है मेरे भाई? क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सारा चीज पाया जाता है। लेकिन ये जो पदार्थ पाया जाता है, या फिर कोशिका में आदान प्रदान कैसे होते हैं? आदान प्रदान समझ रहे हो? कोशिका में आदान प्रदान कैसे होते हैं? क्या होते हैं? अब ये कोशिका में आदान प्रदान कैसे होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोशिका में आदान प्रदान होने का मतलब क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है? कुछ जान रहे हो? नहीं, बताओ कुछ। हाँ, तो यहाँ पे चलिए हम बोलते हैं, सिर्फ यहाँ पे तुम सुनोगे, ठीक है? अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई कोशिका है, यहाँ पे कोई कोशिका है। अब कोशिका से क्या है, कोई चीज कोशिका को यहाँ तक पहुंचना है, क्या है? इस कोशिका से क्या है, यहाँ तक कोई चीज को पहुंचना है। तो कैसे जाएगा? इसका नियम क्या है? कुछ विधि से ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बिना विधि के ही जाएगा। जैसे हम पानी पीते हैं तो क्या डालते हैं गला में, यहाँ से जाता है अंदर, जाता है, जाता है ना, फिर ब्लड में पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है तो मिलाता है ब्लड में। तो आखिर कोई विधि है ना। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, क्या है? कोई विधि है। देश चल रहा है, कोई विधि कानून के तहत ही चल रहा है। हर किसी का विधि का विधान है। आदमी कोई मरता है, कोई विधि से ही मरता है। कभी देखा है एक्सीडेंट करके मर गया, बीमार से मर गया? कभी देखा है ऐसे मर गया? बहुत कम, रेयर। कुछ ना कुछ वजह है। तो ये मेरे भाई, कोई विधि से ही क्या होता है, कोशिका में एक दूसरे में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब ये कोशिका में क्या आदान प्रदान होता है? तो कोशिका में क्या होता है? प्रोटीन रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, लिपिड रहते हैं, वसा रहते हैं। क्या है? सब एक दूसरे से आदान प्रदान, एक सेल से दूसरे कोशिका में, दूसरे कोशिका से पहले कोशिका में, क्या है? आदान प्रदान, ये घूमते रहता है। लेकिन ये जो आदान प्रदान करने का विधि है, वो दो विधि है। वो दो विधि कौन है? एक है विसरण और एक है प्रसारण। क्या है? प्रसारण। अब ये जो विसरण और प्रसारण है मेरे भाई, क्या है?
कि एक माध्यम है आदान प्रदान होने का। तो ये कैसा होता है? परिवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? परिवहन के। हर शब्द का अर्थ बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। नहीं तो अब ये परिवहन का मतलब क्या होता है जानते हैं? हाँ, अनजान। जैसे कि एक विसरण और प्रसारण के एक माध्यम क्या है? परिवहन के माध्यम से जाएगा। अब वो परिवहन क्या है यहाँ पे बताएंगे। बात को समझ रहे हो? तो बताते हैं, जैसे समझो। अब देखो विसरण और प्रसारण क्या है, तो समझो क्या विसरण और प्रसारण। विसरण और प्रसारण। तो ये जानते हैं हम क्या बताएं कि परिवहन के माध्यम से क्या होता है? कोशिका में आदान प्रदान होता है। तो कैसे होता है? तो जो सबसे पहले हम बताएंगे मेरे भाई, क्या बताएंगे? विसरण बताएंगे। क्या बताएंगे? विसरण। पता है ये तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको आसान में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना, इस कारण ही तुम्हें आसान लग रहा है। बट ये बहुत लेंदी चैप्टर है, क्योंकि भाई हमको समझने में बहुत लेंदी लगा। नहीं लगा ना? नहीं लगा, क्योंकि हम अपने कमजोरी को हम अपने अनुसार देख रहे हैं और अपने अनुसार पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो हमें दिक्कत हो, सामने वाला को दिक्कत ना सामना करना पड़े, क्योंकि हम सामना किए हैं तो तुम सामना न करो। अब यही चलते तो बोलते हैं ना भाई कि हम जो झेले उचित काम तो मत करो, पढ़ो। अब देखो विसरण, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। माना कि ये दो सेल है। क्या है? दो सेल है। इसमें प्रोटीन बसा लिपिड भरा हुआ है, इसमें प्रोटीन बसा लिपिड भरा हुआ है। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि जो विसरण होता है ठोस माध्यम में भी होता है। क्या होता है? ठोस माध्यम, गैसीय माध्यम में भी होता है और द्रव्य माध्यम में भी होता है। बात को समझ रहे हो? ठोस द्रव गैस जानते हो? पानी क्या हुआ? द्रव्य हुआ। एलपीजी जो गैस क्या हुआ? द्रव। क्या हुआ? गैस हुआ। ठोस क्या हुआ? पत्थर ठोस हुआ। हुआ या नहीं हुआ? बात को, वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या हुआ? गैस हुआ। नाइट्रोजन क्या हुआ? गैस हुआ। पानी क्या हुआ? द्रव्य हुआ। मट्टी तेल क्या हुआ? द्रव्य हुआ। हाँ हाँ, अच्छा समझे, मतलब एग्जाम्पल से समझो, वो बचपन वाला परिभाषा भूल जाओ कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, ये सब फर्जी चीज है। पहले गाय का परिभाषा क्या बता? एक गाय है, उसके दो, एक पूंछ है, चार पैर है, एक सुराग है। क्या है भाई फालतू? ठीक है, बचपन का है। तब देखो ठोस माध्यम में भी परिवहन करते हैं विसरण, गैस माध्यम में भी परिवहन करते हैं और द्रव माध्यम में भी करते हैं। लेकिन आखिर ये करते क्या है? हम तो ये बता ही नहीं रहे, बार बार यहाँ पे सिमट जा रहे हैं। लेकिन ये आखिर करते क्या है? यहाँ तक समझा कि आखिर करते क्या है? तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटीन का। क्या? प्रोटीन का। अब माना कि यहाँ पे प्रोटीन क्या है? खाद्य पदार्थों का क्या होता है? आगमन होता है, आदान प्रदान होता है। अब माना कि प्रोटीन के यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20% प्रोटीन है, यहाँ पे 10% प्रोटीन है। ठीक है। अब प्रोटीन कहाँ कम है और कहाँ पे ज्यादा है? बताओ, तुम बताओ। हाँ, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। सेकंड के वैल्यू से ज्यादा है। इतना घुमा फिरा कर मत बोलो, ये मैथ नहीं है, साइंस है। बोलो डायरेक्ट 20 जो फर्स्ट कोशिका है उसमें प्रोटीन ज्यादा है, सेकंड में ज्यादा कम है। कि मैथ नहीं है, ये बायोलॉजी। घुमाओगे घूम जाओगे तुम बाद में, हम भी बाद में घूम जाएंगे। बात को समझ रहे हो ना? सीधा रखो, बाकी अपना याद रखना। तो अब मेरे भाई, एक विसरण का नियम है।
कि विसरण का एक नियम है, ऐसा नियम है कि जब भी किसी कोशिका में पदार्थ का कमी होगा या अणु, जो छोटे छोटे अणु है, अणु पदार्थ का कमी होगा। अणु किसको बोलते हैं जानते हो? छोटा छोटा जो होता है उसे अणु, अणु परमाणु हम बाद में बताएंगे। अणु वो पदार्थ को वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो बाद में बताएंगे। तो जो मेरे भाई विसरण में क्या है, एक नियम है कि जो आदान प्रदान होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। अब सांद्रता मतलब क्या होता है? क्या जाएगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। कहाँ? निम्न सांद्रता। आखिर ये सांद्रता क्या है, ये समझने वाली बात है। अब देखो, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। क्या मेरे भाई? गाढ़ापन। अब गाढ़ापन तुम्हारे दिमाग में आया हो क्या है? अच्छा, शहद को देखे हो तो और पानी को देखे हो, तो अगर तुमसे पूछ दिया कि शहद गाढ़ा है या पानी गाढ़ा है, यानी जो गाढ़ा हुआ यानी उसका सांद्रता क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और जो पानी हुआ यानी गाढ़ापन कम हुआ, यानी क्या पानी का सांद्रता कम हुआ? हुआ या नहीं हुआ? एक दूध है, नॉर्मल दूध, एक दूध में छाली जम गया तो किसकी सांद्रता उच्च होगा, किसकी सांद्रता कम होगा? दूध एक। अच्छा चलो हटाओ, तो हम शहद वाला समझो, सटीक एग्जांपल है। जो शहद है मेरे भाई क्या उसका सांद्रता उच्च है, और जो पानी उसका सांद्रता कम है, क्योंकि वो निम्न गाढ़ा उतना नहीं है। दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो, बताते हैं। क्या? पेंट। क्या चीज? पेंट का एग्जांपल दूसरा देगा तब ना। तो सेकंड में पेंट के साथ और क्या ले रहे हो बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गाढ़ा पेंट है तो बिल्कुल होगा। अब देखो, जैसे कि एक गिलास पानी लो। क्या? एक गिलास पानी। एक क्या है? एक गिलास है। क्या है? एक गिलास। अभी एक गिलास पानी में क्या करो मेरे भाई? 1 केजी चीनी डाल दो। क्या डाल दो? 1 केजी चीनी। चीनी का फॉर्मूला जानते हो? C12H12O11। जाना तो कहा नहीं बताया। अब ये एक ले लो, एक गिलास पानी। क्या ले लो? एक गिलास पानी। अब एक गिलास जब पानी लिया मेरे भाई, इसमें डाल दो 10 केजी चीनी। क्या डाल दो? 10 केजी चीनी। C12H22O11 लिख देते हैं, समझ जाएगा ना। चीनी डाल दिए। अब जब ये चीनी डाल दिए मेरे भाई, तो बताओ कौन गाढ़ा होगा? ये गाढ़ा होगा 10 केजी वाला कि 1 केजी वाला? 1 केजी वाला कि 10 केजी वाला? 10 केजी वाला, क्योंकि पानी का क्या है? कम मात्रा है और चीनी का मात्रा ज्यादा है, तो जब विलयन बनेगा तो गाढ़ा ही बनेगा ना। तो माना कि ये सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है। बात को समझना, क्योंकि प्रसारण में इसका बड़ा यूज होगा मेरे भाई। क्या है? एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है विसरण जब भी होता है, तो कैसे होगा? 1 केजी में, तो इसमें जाएगा ना। तो यही है कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हो? तो विसरण और प्रसारण में यही है मेरे भाई। देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं? कि ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसमें प्रोटीन का क्या है? कमी है। प्रोटीन कमी है, और इसमें प्रोटीन क्या है? ज्यादा है। क्या है? प्रोटीन ज्यादा। अब जब भी जाएगा ज्यादा से कमी की ओर जाएगा, लेकिन ये कब तक जाएगा? विसरण की प्रक्रिया कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो समझ पाया या नहीं समझ आया? विसरण और प्रसारण किसे कहते हैं? यहां तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? हाँ, विसरण का जो होता है मेरे भाई, क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। कभी भी विसरण जाएगा तो क्या हो जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ये तो हम बता दें कि चलो ठोस माध्यम में जा रहा है, द्रव माध्यम, गैस माध्यम में कैसे जाएगा बताते हैं। लाओ पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। अब देखो,
गैस माध्यम में कैसे जाएगा अभी बताते हैं। गैस वाला समझना पड़ा, ठीक है। देखो कभी भी जो विसरण की प्रक्रिया हुआ कोशिका के तो भीतरी भाग में होगा ही, लेकिन कोशिका के बाहरी वातावरण से भी भीतरी भाग में होगा। नहीं समझा? भीतर भीतर में तो होगा लेकिन बाहर से भीतर भी आएगा। देखो कैसे समझाते हैं। जैसे कि ये क्या है, शरीर है, इसमें ऑक्सीजन कभी भी नवजात में नहीं रहता, अकेले नहीं है तो O2 रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा ऑक्सीजन, ये नियम है। हाँ अब तो बताएंगे बाद में। 1% जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 1% माना कि ऑक्सीजन है कहाँ बॉडी में, 21% कहाँ है वायुमंडल में। क्या है? है भी 21% कहाँ है वायुमंडल में है मेरे भाई, है कि नहीं? यानी क्या हुआ, वातावरण में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और ये शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ, कम हुआ। अब ये शरीर में मात्रा कम यानी वातावरण में उच्च सांद्रता हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं मेरे भाई? अगर नहीं हुआ तो बताइए, हुआ तो फिर बताइए, समझ में आया? और यहाँ है क्या, निम्न सांद्रता। क्या है? निम्न सांद्रता। तो अब जब भी शरीर को क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन के मान तो सभी सब कुछ हो रहा है ना, ऊर्जा भी मिल रहा है जब ग्लूकोज जाकर जलता है। तो अब मेरे भाई क्या है, जब वायुमंडल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा तो ये गैसीय अवस्था में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि विसरण ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, फिर आज हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि विसरण और प्रसारण क्या है। कोशिका द्रव में क्या हो जाता है मेरे भाई, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन आदान प्रदान ये कोशिका को होना चाहिए शरीर को जीवित रहने के लिए। तो आदान प्रदान कैसे होता है, तो इसका 2 मैकेनिज्म है, एक विसरण है, एक प्रसारण है। प्रसारण हम कल बताएंगे क्योंकि हौच-पौच हो जाता है, इस कारण प्रसारण थोड़ा सा इससे लेंदी है। तो क्या है, विसरण है और प्रसारण है। अब विसरण की प्रक्रिया कैसे हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। विसरण की प्रक्रिया ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा, जो कि आप ये देख रहे हैं। अब विसरण की प्रक्रिया जो होती है मेरे भाई, इसमें कोई ऊर्जा खपत नहीं होता है, कोई ऊर्जा खपत नहीं होगा इसमें, बिना ऊर्जा खपत किए होता है। जैसे तुम्हारे सिर पे कोई लाद दिया बोझा 50 किलो का और तुम गए वहां पे रख दिए, कोई ऊर्जा खपत नहीं हुआ, कोई नहीं, तुम्हारा कोई काम, तुम कोई वर्क नहीं किया, लेकिन तुम दौड़ते हो तो ऊर्जा खपत होता है ना। तो बस इसमें कोई ऊर्जा का खपत नहीं। जैसे एटीपी में ऊर्जा बनता है, याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें ऊर्जा खपत नहीं होता है। तो विसरण यही है, प्रसारण कल बताएंगे मेरे को। थैंक यू।